हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू देव पीट क्लासेस। देव पीट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टॉपिक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे मेंटेन किया जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे होता है। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी समझने से पहले कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमें सबसे पहली बात समझना होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है वो अमाउंट जो अमाउंट एक बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के थ्रू इन्वेस्ट किया जाता है। राइट, अब पार्टनर्स ने अपने बिजनेस में जो भी कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया था, उस अमाउंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को सेपरेटली जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है वो अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहलाता है। राइट, जो ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली पार्टनर से ही रिलेटेड होती हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जिन जिन ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, चाहे कैपिटल इंक्रीज हो या फिर कैपिटल डिक्रीज हो, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। राइट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप उन सभी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करोगे जिन ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स के पास या तो पैसा रिसीव होगा या फिर कोई भी अमाउंट पे किया जाएगा। दूसरी बात, जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, आप इस बात को जरूर याद रखना, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट की जाती है, कैपिटल घटती है तो डेबिट की जाती है। कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल किसी भी ट्रांजैक्शन से इंक्रीज होगी, यानी बिजनेस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, उस ट्रांजैक्शन से कोई भी अमाउंट अगर पार्टनर को मान लो रिसीव होगा, तो वो अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करेगा। और अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा तो उस ट्रांजैक्शन को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट, दूसरी बात, पार्टनर्स अगर कोई भी अमाउंट पे करता है, एक बिजनेस के अंदर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिस ट्रांजैक्शन में पार्टनर्स के थ्रू कोई अमाउंट पे किया जा रहा है, तो पार्टनर्स अगर कोई भी अमाउंट पे करेगा तो वो अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या डिक्रीज करके शो करता है, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट घटता है तो वो हमेशा डेबिट किया जाता है। राइट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट कैसे कैसे मेंटेन होता है यहां आप देखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या कहता है? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एक बात कहता है कि जो भी करंट ईयर में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पड़ना चाहिए, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड मत करो। यानी कि करंट ईयर को लेकर पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है, उस कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ फिक्स रहने दो। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में जो भी कोई एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है या फिर कोई भी कैपिटल विड्रॉ की गई है, राइट, अगर एक बिजनेस के अंदर करंट ईयर में जो भी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है या फिर स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल विड्रॉ की गई थी, अगर उसी में से स्टार्टिंग में ही अगर कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया था और अगर उसी में से कोई अमाउंट विड्रॉ किया गया है, तो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करो। और जो भी बिजनेस के अंदर राइट रिकरिंग एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी रिकरिंग एक्टिविटीज से, दैट मींस जो भी रेगुलर बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जिन एक्टिविटीज से पार्टनर को कोई पैसा मिलेगा या पार्टनर कोई पैसा पे करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में ना रिकॉर्ड करते हुए उन ट्रांजैक्शंस को सेपरेटली किसी दूसरे अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करो, जिस अकाउंट का नाम क्या होता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। राइट, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो एक अकाउंट मेंटेन होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट मेंटेन होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यानी इसे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड इसलिए बोला गया है कि करंट ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस की गई हैं, उन सभी ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड ना करते हुए उन ट्रांजैक्शंस को किसी दूसरे अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाए, जिस दूसरे अकाउंट का नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप सिर्फ और सिर्फ फिक्स रहने दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे करंट ईयर में अगर कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया है, राइट, यानी कि अगर कोई भी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है या कोई ओपनिंग कैपिटल में से ही कोई ना कोई कैपिटल का अमाउंट अगर विड्रॉ किया गया है, तो सिर्फ इन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट होता क्या है? पर्टिकुलर पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर पार्टनर के नेम, राइट।
बाय बैलेंस बीडी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, दैट मींस 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उस ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी के नाम से यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर पार्टनर्स के थ्रू कोई भी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की जाती है तो वो एडिशनल कैपिटल बाय कैश अकाउंट के नाम से कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी। मैंने अभी अभी आपसे एक बात बोली थी कि जो ट्रांजैक्शंस कैपिटल को बढ़ाती है, यानी कि जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है उन ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक ऐसा अकाउंट है जिस अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जा रही हैं जो ट्रांजैक्शन डायरेक्टली कैपिटल के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो जो भी करंट ईयर में ये ओपनिंग कैपिटल थी, इस ओपनिंग कैपिटल के अलावा अगर पार्टनर्स के थ्रू कोई भी एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है तो वो एडिशनल कैपिटल बाय कैश अकाउंट के नाम से एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट यहां पे आ जाएगा, कहां? क्रेडिट साइड में। उसके बाद डेबिट साइड में अगर पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल अकाउंट में से कोई भी अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो टू कैश अकाउंट के नाम से कैपिटल विड्रॉल यहां पे अमाउंट आ जाता है, यानी कि कैपिटल विड्रॉल के अमाउंट से कैपिटल डिक्रीज होती है तो इसलिए हमने ये दोनों अमाउंट डेबिट किए हैं। देन उसके बाद हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो टू बैलेंस सीडी के नाम से डेबिट साइड में बचता है, जो ये बैलेंस आगे चल के नेक्स्ट ईयर के लिए क्या क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। तो इसी टू बैलेंस सीडी को हम नेक्स्ट ईयर के लिए बाय बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। दूसरी बात, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मैंने एक लाइन लिखी हुई है टू बैलेंस बीडी, और यहाँ मैंने डेबिट साइड में अमाउंट लिखी है। ये अमाउंट मैंने इसलिए लिखे हैं कि अगर लास्ट ईयर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस था, यानी कि ये जो बैलेंसेस होते हैं ये बैलेंसेस पार्टनर्स के क्या होते हैं? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस, और जो ये बैलेंस होते हैं ये बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो अगर पिछले साल की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस आता है तो इसलिए करंट ईयर के अंदर टू बैलेंस बीडी के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। सीधी सी एक बात है, आपके सामने क्वेश्चन के अंदर अगर कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के सामने अगर क्रेडिट लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो बैलेंस कौन से हैं? क्रेडिट बैलेंस। और अगर आपके सामने क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट लिखा हुआ डीआर तो आप समझ जाना कि वो बैलेंस कौन से हैं? टू बैलेंस बीडी, राइट। तो ये ही सिर्फ फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जो कि ये फॉर्मेट मेंटेन किया जाता है आपके 12th क्लास के अकाउंट्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। सेकंड क्या आता है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो टाइप के अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शंस करंट ईयर से ही रिलेटेड होती हैं, जिन ट्रांजैक्शंस को हमें कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना था। और करंट ईयर में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी होती हैं, जिन ट्रांजैक्शंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हो। जैसे बाय बैलेंस बीडी तो आ गया अगेन करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, जो लास्ट ईयर के आपने जो भी, अगर एक मान लो बिजनेस है, बिजनेस ने अगर लास्ट ईयर में कोई भी पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन किया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस था वो बैलेंस इस साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया तो वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से यहां रिकॉर्ड हो गया, राइट। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ये चारों के चारों ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ती है, लेकिन उन ट्रांजैक्शन को कैपिटल अकाउंट में ना रिकॉर्ड करते हुए पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हमने क्रेडिट साइड में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया, राइट। अब जिन ट्रांजैक्शन से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घटना चाहिए लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना, पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, तो वो ट्रांजैक्शंस टू ड्राइंग्स के नाम से डेबिट साइड में आ गई, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से डेबिट साइड में आ गई, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस आ गया, और हमने फिर फर्दर पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज किया। पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करने के बाद डेबिट साइड का बैलेंस निकल के आया तो वो बैलेंस कहलाया टू बैलेंस सीडी, राइट। तो ये फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का था और ये फॉर्मेट पार्टनर्स करंट अकाउंट का था, राइट। दूसरा आता है मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड क्या बात कहता है कि वो ट्रांजैक्शंस जो ट्रांजैक्शंस करंट ईयर में होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को अब आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि यहां आप कैपिटल अकाउंट को ऑल्टरनेट कर सकते हो, फ्लक्चुएट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको कैपिटल अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ फिक्स रखना था, राइट। तो यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो आपने दोनों के दोनों ट्रांजैक्शंस देखी हैं, जो ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट में भी रिकॉर्ड हुई हैं और जो ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में भी रिकॉर्ड हुई हैं, इन दोनों ट्रांजैक्शंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप
अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड आप इन सभी ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठी कलेक्टिवली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। तो सिमिलर कंसेप्ट, बाय बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग कैपिटल आ गई, बाय कैश अकाउंट एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट, ये अमाउंट उठकर सिर्फ और सिर्फ यहां पे आ गया। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, पार्टनर्स कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो आपने यहां करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट की थी, सिमिलरली उन सभी ट्रांजेक्शंस को कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट साइड में आ जाएगा अगेन वही टू बैलेंस बीडी। अगर आपके सामने क्वेश्चंस के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखे हुए हैं या कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, डीआर करके लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो डेबिट बैलेंस है, तो वो टू बैलेंस बीडी के नाम से यहां पे आ गया। फिर टू कैश अकाउंट कैपिटल विड्रॉल, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस, देन उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आंसर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, राइट। तो ऐसे ऐसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है, ये पूरा फॉर्मेट पार्टनर्स करंट अकाउंट का, और ये पूरा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का है। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर राइट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे हमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी होंगी, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो टाइप के अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इनके फॉर्मेट आपके ब्रेन में हमेशा सेव रहने चाहिए, इस बात को भी आप जरूर याद रखना, राइट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। दूसरी बात, क्वेश्चन के अंदर आप कैसे कैसे जज करोगे कि आपको किस मेथड के बेसिस पर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो अगर साफ साफ मेंशन होगा कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, तो आप हमेशा समझ जाना कि अगर अकॉर्डिंग टू द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे आपको मेंटेन करना है तो आप कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों मेंटेन करोगे। अदरवाइज कुछ ऐसी बात नहीं है कि अकॉर्डिंग टू द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। तो आपको सबसे पहली बात को ध्यान देना है कि आपके सामने क्वेश्चन के अंदर अगर करंट अकाउंट के भी बैलेंसेस मेंशन है, वो चाहे डेबिट बैलेंस हो या फिर क्रेडिट बैलेंस हो, आप तुरंत समझ जाना कि आपके सामने क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, राइट। यहां तक की बात क्लियर है। दूसरी बात, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट की जाती है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा से कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होती है, याद रखना। अगर आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे भी क्वेश्चंस मेंटेन करना है तो और आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओपनिंग कैपिटल की आप मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप कर देना, आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। और हमेशा याद रखना, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो इस एडिशनल कैपिटल पे भी कैलकुलेट किया जाता है। तो आप एडिशनल कैपिटल पे भी आईओसी को कैलकुलेट करोगे, राइट। और अगर ये कोई भी कैपिटल विड्रॉ की जाती है तो कैपिटल विड्रॉल के अमाउंट को आप यहां पे डिडक्ट कर देना। तो इन दोनों का तो आप सम कर देना, और जो आपने कैपिटल विड्रॉल की है उसके आरओआई को आप माइनस कर देना, उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप माइनस कर देना। तो इन दोनों का सम करना, इसे माइनस कर देना, आपकी नेट आईओसी आ जाएगी जो कि आप यहां रिकॉर्ड करोगे, राइट। दूसरी बात, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने टॉपिक है कि अगर आपके सामने ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो ओपनिंग कैपिटल को भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ध्यान से देखना। अगर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है अकॉर्डिंग टू द फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के बेसिस पे ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी, ये होती है ओपनिंग कैपिटल। आप इन दोनों का सम करना, ये आपकी क्या होती है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में आप कैपिटल विड्रॉल ऐड कर देना और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देना, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का सीधा सा एक ही तरीका है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉल माइनस एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। और अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपको ये ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है। तो इस ओपनिंग कैपिटल को भी फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, ये जितने भी डेबिट साइड के अमाउंट हैं इन सब का सम करना और इन सब के सम में को इन सब का सम करना, इन सब के समेशन में से इन सब के समेशन को माइनस कर देना, यानी क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस
प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्लस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशन वो कैपिटल विड्रॉल यानी क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉस प्लस ड्रॉइंग्स प्लस आईओटी प्लस कैपिटल विड्रॉल, राइट। इन सब चीजों का समेशन करना, इन 5 चीजों का समेशन करना और ये 5 आइटम्स को माइनस कर देना। कौन कौन से? एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट और ये सॉरी आईओसी तो आपको कैलकुलेट ही करना है, तो आईओसी तो माइनस नहीं होगा, सैलरी माइनस कर देना, कमीशन माइनस कर देना और P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। तो इन 5 चीजों को ऐड करना और इन 4 चीजों को माइनस करना, आपकी क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए आप कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में जिन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो उन सभी ट्रांजेक्शंस का सम करना, क्रेडिट साइड में जिन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हो आईओसी को छोड़कर उन सभी ट्रांजेक्शंस को भी आप सम करना, डेबिट साइड के समेशन में से क्रेडिट साइड के समेशन को माइनस कर देना, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी जिसमें आप आईओसी कैलकुलेट करोगे, राइट। तो आई होप मैंने जो आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में समझाया है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे कैसे मेंटेन होता है, आई होप आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, राइट। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, जिस नई वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक समझेंगे, राइट। तब तक के लिए गुड बाय।